एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आज एक चीज करने लगी हूँ मैं, देखो ध्यान से, फिर बात करते हैं कि क्या कौन सा टॉपिक चलेगा आज। देखो जैसे मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सीधा क्या लिखी, क्वांटिटी लिखी 1 से लेकर 10 तक। कोई नंबर इसमें मिस है? जैसे 4 के बाद आपको पता 5 आता है, तो वो मैंने मिस कर दिया, उसको गायब कर दिया। उसकी जगह पे मैं ले रही हूँ x। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है 5, मैंने उसकी जगह पे क्या लिया, x। अब ये x क्या है? यही है, ये x है जिसको मैंने ढूंढना है। मुझे पता करना है कि इसके बीच में, इन दोनों के सेंटर में कौन सा नंबर आएगा जो सीरीज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसी को मैंने ढूंढना है। और जब किसी x को, जैसे किसी लेटर को फाइंड करना हो, उसकी जो गायब होता है नंबर, उसको फाइंड करना हो, तो वो कौन फाइंड करता है? अलजेब्रा। ठीक है, तो समझ आया होगा। आज मैं अलजेब्रा चैप्टर के बारे में बात करने लगी हूँ। बहुत छोटी सी बेसिक सी नॉलेज आपको देने लगी हूँ, जिसको बिना सोच किए, बिना समझे आप अलजेब्रा को अच्छे से फाइंड नहीं कर सकोगे। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे टर्म्स को लेके। आगे टर्म्स बड़ी होती जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको अरेंज करना नहीं आता। अगर जिसने ये वीडियो देख ली, आगे मैं प्रॉमिस करती हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सप्रेशन इक्वेशन को समझने में। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब मैं उसे टेबल लिख रही हूँ 5 का। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 का 20। मैंने 20 लिखा नहीं, जो मैंने y लिख दिया। 5 5 is 25, 5 6 is 30, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे को 15 के आगे क्या आना है वो नहीं पता, वो मैंने गायब कर दिया, उसकी जगह पे मैंने लेटर ले लिया y। ठीक है, जब हम नंबर की जगह पे लेटर यूज करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं, उसको ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अलजेब्रा। इसको बोलते हैं अलजेब्रा। जब हमने ये चीज को, गायब वाले नंबर्स को ढूंढना होता है ना, तो वो कौन बताएगा? अलजेब्रा। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ समझ आया होगा कि एक्स वाई लेटर जब आते हैं तो ये क्या रोल करते हैं, ये गायब अननोन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जैसे देखो, मैं ना नंबर ले रही हूँ 2 + 2 = 4। ये आपको सारे नंबर दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अरिथमेटिक। अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे लिख दिया है, तो ये क्या बन, अब यहाँ पे x क्या है? x जो हमने फाइंड करना है, ढूंढना है। और वो क्या हो, x को कौन बताएगा? वो बताएगा अलजेब्रा। ठीक है, मतलब गायब चीजों को कौन ढूंढता है? अलजेब्रा। यहाँ पे x, जब हम लेटर नंबर की जगह पे लेटर यूज करते हैं ना, तब उसको कौन ढूंढता है? अलजेब्रा ढूंढता है। जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई है। अब ये कई बच्चों को तो इजीली पता होगा, 20 आएगा, जिसको 5 का टेबल आता है, जो सिंपल काउंटिंग आती है, वो तो ऐसे ही बता देगा। पर कई बार चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सीरीज को शोर हो जाती है, तब उस टाइम पे कैसे ढूंढना है इनको, तो आगे आगे देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो ये आपको समझ आया अरिथमेटिक और अलजेब्रा में क्या फर्क होता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ में बताती हूँ, आप इसको यूज कैसे करते हो। जैसे आपके पास 100 रुपीज का नोट है, तो आपने उसमें से ना 2 समोसे खा लिए। अब 2 समोसे खाए हैं, तो आपको ये जानना है कि मेरे पास लेफ्ट मनी कितनी बची है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ही होगा ना बेटा, 100 का नोट है, उसमें जितने आप यूज करोगे वो उसमें माइनस ही होगा ना। आपने 2 समोसे खाए हैं, पर मुझे उसका प्राइस नहीं पता था 2 समोसे कितने के आए हैं, तो मैं उसको एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अब ये चीज है ना, इसको मैं ढूंढना है। जब तक मुझे एक्स नहीं ना मिलेगा, कि मुझे पता नहीं वो 10 रुपीज के थे, 20 रुपीज के थे, 30 के थे, जितने भी आएंगे वो इसमें से मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि दोनों दोनों के बीच में रिलेशन बनता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब जो एक्स है ना, वो अगर हमारा सपोज करो 10 है, 2 10 20, और दो एक समोसा 10 का हुआ, तो 2 20 रुपीज के हुए, तो माइनस करेंगे 100 - 20 = 80। मतलब मेरी लेफ्ट जो अमाउंट आई वो कितनी आएगी? 80। मतलब ये जो चीज को हम फाइंड करेंगे, तभी हमारा सम सॉल्व होगा और हमें अपनी रियल वैल्यू मिलेगी। मतलब रियल लाइफ में हम अलजेब्रा ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे आगे समझना क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल को जानते हैं। वेरिएबल को क्या होते हैं, जैसे कभी x की वैल्यू मैंने अभी बताई ना, जैसे अगर 10 हो गया, कभी x की वैल्यू 20 भी हो सकती है, कभी x की वैल्यू 50 हो सकती है। मतलब बदलती रहती है, जो चेंजेबल होती है, जो चीजें चेंज होती रहती है, वो उसको वेरिएबल बोलते हैं।
और कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे 5 हो गया, 100 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये नंबर जो, जैसे आप देखो अगर यहाँ पे 1 है तो आगे 2 ही है, आगे 2 है तो 3 ही है, आगे 3 है तो 4 ही है। मतलब जो चीजें कभी चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है, जो चेंज होते रहते हैं। जैसे कभी x5 बन गया, कभी यहाँ पे x कुछ बन गया वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो वो चीजें क्या आ जाती है वेरिएबल में, जो चेंज नहीं होती वो आती है कांस्टेंट में। आगे होता है बेटे टर्म। टर्म्स क्या होती है? आप हिंदी में भी कोई शब्द लिखते हो ना, ऐसे कमल हो गया, पवन हो गया, डर हो गया, इंग्लिश में आप बोलते हो कुछ कैट हो गया, डॉग हो गया, गो हो गया, टू हो गया, ऐसे ना इसमें भी टर्म्स बन सकती है। जैसे मैं एक लेती हूँ कांस्टेंट, एक ले रही हूँ वेरिएबल, ये टर्म बन गई, ठीक है। ऐसे मैं एक मैं ले रही हूँ कांस्टेंट, एक मैं ले रही हूँ वेरिएबल, ये भी टर्म बन गई, ठीक है। ऐसे एक सिंगल भी एक टर्म बन जाती है। तो बेटा ऐसे इसको टर्म्स बोलते हैं। अगर मैं इनका जो प्लस कर दूं, सम कर दूं, जैसे 7x प्लस 8y, अब मैंने इसका जोड़ कर दिया है, तो ये चीज अब क्या बन जाती है हमारी एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें साइन प्लस का माइनस का कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या हमारी बन गई, एक्सप्रेशन बन गई। अगर इसमें आगे यही टर्म को मैं ऐसे दोबारा लिखूं, 7x प्लस 8y इक्वल टू 24, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया और इधर भी कोई टर्म आ गई, तो इस चीज को पूरे को बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन में कोई इक्वल टू का साइन नहीं आता और इक्वेशन में आता है, ठीक है। जैसे मैं एक आप एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मेरी एज प्लस 15 इक्वल टू 20। अब मेरे को ना अपनी अपनी एज का पता करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ। मैंने अपनी एज का पता करना और उसमें कितना ऐड करूं वो 20 बन जाए, ठीक है। अब कई बच्चों को जो जीनियस होते हैं वो ऐसे ही पता कर लेते हैं, और जिनको नहीं सॉल्व करना आता उसमें कौन हेल्प करेगा, फिर से अलजेब्रा। तो एज को नहीं पता, प्रेजेंट एज नहीं पता मेरी कितनी है, तो मैं लेट करूंगी अब तरह से एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड ले लो, क्योंकि लेटर्स लेने हैं आपने, अलजेब्रा सॉल्व करना है तो कुछ भी ले सकते हो। मैं एक्स ले रही हूँ +5 इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा लाइक टर्म्स देखो, ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट, ये अकेला वेरिएबल है। अब वेरिएबल अकेला, जो अकेला उसको अकेला ही छोड़ो, और जो सेम है उनको इकट्ठा करो। ये तो ऑलरेडी इस साइड है ना, तो ये इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, इसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो मैं फिर क्या करूंगी, इसको उठाऊंगी इसके पास, मतलब इसको इसके घर में लेके जाऊंगी, 20 तो उधर ही रहेगा। अब जो इक्वल टू के उधर साइन, जब इक्वल टू से पार कोई साइन आता है तो वो उलट जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। 20 - 5 कितना आ गया मेरा 15, मेरी प्रेजेंट एज कितनी चल रही है 15। अगर किसी ने चेक करना मेरा आंसर सही आया तो उसका भी आगे देखो, ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन थी, इसको अलग अलग को क्या बोलेंगे, टर्म, इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। अब पूरी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ठीक है। अब एक में मैंने आपको सारा बता दिया, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 15 भर के देखती हूँ। अब मैं सारी की सारी टर्म्स इसको ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट, अब इसमें भी कांस्टेंट भरते हैं, जो हमारा 15 आया, ये वाला जो हमारा वेरिएबल का आंसर आया। तो यहाँ पे मैंने फिल किया 15 + 5 20, उधर राइट साइड पे पहले 20 था, दोनों साइड इक्वल हो गई, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। इक्वेशन का ये फायदा होता है, हम दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल लेते हैं अगर ये सही है कि नहीं सही है। बेटा यहाँ पे आपको आज मैंने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म